हेलो दोस्तों। तो आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो देखते हैं निफ्टी ने क्या किया था। तो हमको दिखेगा कि निफ्टी जो है 21 तारीख को यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप बना के क्या किया था, ऊपर गया था और उसके बाद उसने उसी दिन उस गैप को फिल भी कर दिया था और उसके बाद वो क्या कर रहा है, तब से डाउन मूव शो कर रहा है। उसने क्या करा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक क्या करा था, ऊपर पे एम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था। उसके बाद उसने क्या करा है, यहाँ पर हायर लोअर हाई बनाया है, फिर नीचे गया, लोअर हाई बनाया, नीचे गया, लोअर हाई बनाया, नीचे गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो उसने काइंड ऑफ एक डब्लू पैटर्न फॉर्म कर दिया था लास्ट सेशन में, लास्ट प्रीवियस डे के जो भी सेशन था उसमें। तो अब हमें आज क्या मिला कि जो निफ्टी का लास्ट लोअर हाई का लेवल था वो था समवेयर हेयर। तो निफ्टी ने क्या करा, सीधे गैप अप ओपनिंग दी है और उस गैप अप ओपनिंग के ऊपर वो फर्स्ट 1 आवर पे सस्टेन भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद निफ्टी ने क्या करा है, अपना पहला जो उसका लोअर हाई लेवल था वो ब्रेक किया। उसके बाद उसने, आप यहाँ पर एक लोअर हाई लेवल देख सकते हैं, वो ब्रेक किया। उसके बाद उसने जो अपना उससे पहले का लोअर हाई लेवल था उसके पास आके उसने क्या करा है, एक सपोर्ट फॉर्म किया है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हुआ क्या है और किस तरीके से लोगों को ट्रैप किया गया वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने आज के दिन एक गैप अप फॉर्म गया, ऊपर गया। और उसके बाद उसने क्या करा है, यहाँ पर कुछ एक मिनट रुकिए, कुछ इस जगह पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करी है और इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट शो किया है उसके ऊपर। तो ये वाली जो भी जोन है, यहाँ पर जो भी जोन कवर हो रही है, ये क्या है, इनसाइड कैंडल का एक तरीके से ब्रेकआउट है। तो जिन लोगों ने भी इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया था, उन लोगों का क्या हुआ, यहाँ पर इनसाइड कैंडल के ऊपर पहले तो नीचे जाके क्या करा गया, ये दिखाया गया कि यहाँ पर सेलिंग हो रही है। उसके बाद क्या किया गया, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिया गया और यहाँ पर निफ्टी क्या हुआ, कंसोलिडेट हो गया एक बार फिर से। तो अब क्या हुआ है, अब लोगों का बहुत देर से ध्यान निफ्टी पर है, तो लोगों को ये शो किया जा रहा है कि निफ्टी यहाँ पर एक कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो आप देख सकते हैं हुआ भी वही है, जब इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर कुछ यहाँ पर निफ्टी ने इस जगह पर एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद लोगों को एंट्री दिलाई है, तो क्या कर रहा है कि उन सारे लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया जो ब्रेकआउट पर बाई किए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक, हम लोग बोल सकते हैं इवनिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल का सेटअप भी फॉर्म हुआ है। तो वो लोग जो क्या जल्दबाजी में या जो कि जल हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट में ब्रेकआउट पर एंट्री लिए थे, उन सबको ट्रैप कर दिया गया। उसके बाद एक इवनिंग स्टार कैंडल का सेटअप बना के उस जोन को रीटेस्ट किया गया, दोबारा से स्टॉक नीचे आया, फिर से जोन रीटेस्ट किया, अब इसी के आसपास ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो कल के दिन लोगों की एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि निफ्टी क्या करेगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा क्योंकि अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर हम लोग इसी माइंडसेट के साथ चलेंगे तो निफ्टी ऐसा तो बहुत हद तक होता है कि करेगा नहीं। तो निफ्टी क्या कर सकता है कि अपना जो भी इसका पुराना प्रीवियस सपोर्ट लेवल था इसके आसपास एक गैप दे के यहाँ पर ओपनिंग दे सकता है। या फिर क्या कर सकता है, जो इसका प्रीवियस डे का कुछ यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन बना है, इसके आसपास या तो हो सकता है कि वो इसके आसपास यहाँ पर ओपनिंग दे, या हो सकता है इसके सपोर्ट के नीचे ओपनिंग दे, या हो सकता है कि वो आपको एक ब्रेकआउट दिखाए एक गैप अप के साथ यहाँ कहीं, और अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो इसने आज के प्रीवियस आज का डे हाई था उसको ब्रेक करे और उसके बाद अपना अगला मूव दिखाए। तो इसमें कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि निफ्टी कल कैसे मूव कर सकता है। तो शॉर्ट जो लोग इस प्लान के साथ चलने वाले हैं कि निफ्टी अपने एक कंसोलिडेशन जोन के रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा है और सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कल फंस जाए। अभी देखने वाली बात है कि क्या हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं और जो भी पॉसिबिलिटी बनी उसके हिसाब से हम लोग फिर अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज का जो पहला ट्रेड हमने ट्रेड किया था वो था बजाज फाइनेंस, और ट्रेड करने का लॉजिक भी देखेंगे।
तो पहले हम लोग थोड़े हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि बजाज फाइनेंस बहुत टाइम से क्या कर रहा था, कंटिन्यूअसली अपसाइड के मूव दिखा रहा था। हायर हाई, यहाँ पर फिर हायर हाई, तो इस तरीके से ऊपर जाने में था। अब क्या हो रहा था लास्ट कुछ सेशन से, आप देखेंगे बजाज फाइनेंस कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बड़ी बड़ी विक्स बना के ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट हो रहा है इस तरीके से। तो अब हम लोगों को ये तो समझ में आ चुका है कि यहाँ पर से यहाँ पर क्या हुआ है, सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या बना था, हाई बना था। हाई से स्टॉक नीचे आया, फिर उसने लोअर हाई बनाया, और फिर उसने आज क्या करा है, ये वाला उस जोन का ब्रेक डाउन कर दिया है। तो किस जोन का ब्रेक डाउन किया है वो भी देखते हैं। तो इसको डिलीट करते हैं पहले। तो यहाँ पर एक क्या बन रहा था, सपोर्ट जोन बना हुआ था। तो आज क्या करा है, स्टॉक ने मॉर्निंग में ही फर्स्ट 1 आवर में इस सपोर्ट जोन को अपना ब्रेक कर दिया था। अगर लास्ट लाइन हम ये मानते हैं तो ये इसका एक सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेक कर दिया था। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं हुआ क्या। तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक के पास अपना पुराना एक सपोर्ट जोन, जो एक कंसोलिडेशन के फॉर्म में बना रहा था कुछ यहाँ, इसने इसमें क्या करा था कि यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद आज इसने क्या करा, एक बड़ी सी कैंडल बना के उस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया था। तो फिर से क्या होगा, अब यहाँ पर बहुत से अ, अगर यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है तो आप देखिए यहाँ पर बहुत से लोग क्या होंगे, सेल साइड के लिए एक्टिवेट होंगे। तो अब उन सेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, बहुत देर तक कंसोलिडेशन फॉर्म किया गया। अब कंसोलिडेशन फॉर्म किया गया तो लोग इस तरीके से प्लान करेंगे कि जैसे ही इस कंसोलिडेशन का लो ब्रेक होता है तो हम लोग इस ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो अब वो कैसे हमको पता चल रहा है कि लोग ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो पहले मैं अपना मार्किंग्स हटा देता हूँ। तो ये देखिए, ये कंसोलिडेशन जोन था, करीब करीब 1 डेढ़ घंटा स्टॉक ने इस कंसोलिडेशन जोन में से कंसोलिडेट किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अचानक से एक बड़ी कैंडल बनी है, और बड़ी कैंडल के साथ स्टॉक ने क्या करा है, इस जोन को ब्रेक कर दिया है। बड़ी कैंडल कौन सी, अब उसको मार्क करते हैं। तो बड़ी कैंडल आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। तो एक तरीके से क्या किया गया, यहाँ पर क्या किया गया, ब्रेकआउट ना कह के इसको ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ब्रेकडाउन किया गया। ब्रेकडाउन का मतलब कि जो लोगों ने भी इस लेवल के नीचे अपना, जो ये कंसोलिडेशन जोन था इसके नीचे सेलिंग प्लान की थी, तो उनके क्या हो रखे हैं, यहाँ पर सेलिंग एक्टिवेट हो गई है। तो अब देखिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा है, फिर कंसोलिडेशन दिया है, फिर नीचे गिरा है। तो इसका मतलब है कि, और इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो बायर्स के स्टॉप लॉस तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ केवल सेलर्स बचे हैं। कंसोलिडेशन किया गया, तो सेलर्स को अट्रैक्ट किया गया। तो इस जोन के आसपास यहाँ कहीं ऊपर, यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस आ चुके हैं। फिर ब्रेकडाउन किया गया, इस जोन के आसपास भी सेलर्स के स्टॉप लॉस आ चुके हैं। अब उसके बाद क्या गया गया, अगर स्टॉक ब्रेकडाउन होने के बाद इस जोन का रीटेस्ट करता, और रीटेस्ट के बाद सीधे अंदर चला जाता, तो जितने भी स्टॉप लॉस इस पूरे कंसोलिडेशन जोन में जनरेट हुए हैं, वो सारे कंसोलिडेशन जोन के स्टॉप लॉस हिट हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देख सकते हैं स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद उसने फिर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करी है कुछ यहाँ पर। कैसे दिखाया जाए, ये वाली, ये देखिए, ये एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है। अब इनसाइड कैंडल जैसे ही फॉर्म हुई है, तो इनसाइड कैंडल सेटअप के हिसाब से जो लोग ट्रेड में एंट्री लिए हैं उन सबको एंट्री दिलाई गई है। तो ये वाली एक बड़ी सी कैंडल फिर से हमको ये दिखा रही है कि यहाँ पर इनसाइड कैंडल पे जो लोग एंट्री लिए हैं उनकी वजह से, उनके क्या बोले, सेलिंग की वजह से यहाँ पर फिर से क्या हुआ है, स्टॉक नीचे गिरा है। अब इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पर, ये जो लोग, हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया कि इनसाइड कैंडल के हिसाब से जो लोग यहाँ पर एंटर हुए हैं, ये उनकी एंट्री कैंडल है बहुत बड़ी सी। तो अब इसके हिसाब से जो लोग एंटर हुए उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ ऊपर। तो पहले क्या किया है स्टॉक ने, सबसे पहले इन सारे, इस कंसोलिडेशन या इनसाइड कैंडल के हिसाब से जिन लोगों ने एंट्री ली है उन सबका स्टॉप लॉस खा दिया है। स्टॉप लॉस खाने का पता कैसे चलेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनी है। तो अगर स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना होता
और इस जोन के सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस खाना होता, तो स्टॉक क्या करता, यहाँ पर से ऊपर निकल जाता, यहाँ कंसोलिडेट करता कुछ इस तरीके से और ऊपर निकल जाता। तो इस तरीके से क्या होता हमको, यहाँ पर फिर से एक इनसाइड कैंडल दिखती और एक बड़ी सी इनसाइड कैंडल फॉर्म होती कुछ इस तरीके से यहाँ पर, जो कि नहीं हुई है, स्टॉक यहाँ पर रिवर्स हो गया। इसका मतलब अभी भी सेलर्स का प्रेशर है। तो जैसे ही मेरी एंट्री कहाँ पर हुई थी, मेरी एंट्री हुई थी इस कैंडल के नीचे। तो जैसे ही यहाँ पर मुझे एक क्या दिखा, आप इसको बोल सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। तो शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होते हुए दिखी थी, तो मैंने इसमें एंट्री प्लान कर दी थी। और करीब करीब यहाँ पर तक आप देख सकते हैं 2.7 उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया था मैंने। तो अब उसके बाद हुआ क्या था तो जैसे ही मेरा 1:2 का मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो गया था, तो मैंने क्या करा था, इस रेजिस्टेंस जोन को मार्क कर लिया था। क्योंकि मुझे पता था कि आज बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, तो जो आपके स्टॉप लॉसेस जाने वाले हैं वो सेलर्स के ही जाएंगे। और सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पर जाएंगे, सेलर्स के स्टॉप लॉस सारे ऊपर लगे हुए हैं। एक यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं, इस जोन पे सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं। और आप देखेंगे कि इसने एक इस तरीके से क्या करा, इस जोन का ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया रीटेस्ट किया, और इसने ब्रेकआउट जोन का भी क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ सेलर्स का क्या हुआ, स्टॉप लॉस गया है और कुछ फ्रेश सेलर्स एंटर हुए हैं, जिसकी वजह से हमको एक बड़ा सा मूव आते हुए दिखा है। तो अब अगर स्टॉक इस लेवल को सस्टेन कर जाता, तो स्टॉक क्या होता, और नीचे गिरता कुछ इस तरीके से। और ये जो मैंने मार्किंग बनाई है इस लेवल के आसपास ये हमको आता हुआ मिलता। लेकिन क्या हुआ, स्टॉक ने अगली ही कैंडल में एक बहुत बड़ा सा क्या कर दिया, रिवर्सल दे दिया। तो रिवर्सल का मतलब क्या है कि उसको उसको मतलब स्टॉक को इनफ लिक्विडिटी मिल चुकी है वापस रिवर्स होने के लिए। तो उसने क्या करा है, देखिए एक बड़ी सी कैंडल बनाई। तो जो भी लोग इस इनसाइड कैंडल के आसपास, अब मैं इसको हटा देता हूँ। तो जो भी लोग इस इनसाइड कैंडल को देख के प्लान करे थे, और जिन लोगों ने इस सपोर्ट जोन के नीचे अपनी एंट्री करी थी, उन सबका स्टॉप लॉस खाया गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या करा, एक इनसाइड कैंडल बनी। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारे पास स्टॉप लॉस केवल ऊपर के अवेलेबल हैं। ये जो बड़ी कैंडल बनी है ये स्टॉप लॉस जनरेशन के कारण बनी है। इसमें कोई बायर्स एंटर नहीं हुए, इनमें बस वो सेलर जिनका स्टॉप लॉस जा रहा है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो अब उसके बाद यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी और स्टॉक और ऊपर चला गया। तो ये लोग, जिसमें मैं भी था, तो यहाँ पर जो लोग एंटर हुए थे उनका भी स्टॉप लॉस गया गया। स्टॉक ने फिर कुछ देर सस्टेन किया और उसके बाद स्टॉक ने फाइनली क्या करा है, उस लेवल का जहाँ पर आज स्टॉप लॉस जनरेट होने शुरू हुए थे, मतलब सेलर जहाँ पर एक्टिव हुए थे, उस जोन के भी ऊपर निकल गया। तो उसने आज क्या करा, सारे स्टॉप लॉसेस खाए हैं और उसके बाद वो रिवर्स हो गया है। कहाँ से रिवर्स हुआ है, जो उसके पास अपना एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल मौजूद था उसके आसपास से रिवर्स हुआ है। तो अब इसमें मैं एग्जिट कहाँ पर हुआ, तो मुझे पता था कि अगर स्टॉक ने इस बड़ी सी कैंडल को, जिसमें क्या करा था सेलर्स ने ब्रेकडाउन पे एक्टिव हुआ था, अगर इसको इनगल्फ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये ट्रेड फेल होने वाला है। तो अब इसको 5 मिनट में जाके फिर देखते हैं। तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि यहाँ पर फिर से एक मॉर्निंग स्टार का सेटअप बन चुका है। तो जैसे इस मॉर्निंग स्टार सेटअप का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था। तो मैं करीब 1:1 या 1:1.2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एग्जिट हुआ, 1.2 समथिंग ऐसे एग्जिट हो गया था। तो मैंने जो मैक्सिमम ट्रेड अचीव किया था वो 1:2 के समथिंग पे, मतलब हाँ मैक्सिमम ट्रेड मैंने जो अचीव किया था वो 2.7, 1:2.7 का रिस्क टू रिवॉर्ड था। और जो मैं एग्जिट हुआ वो हुआ मैं 1:1.2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे। तो दूसरा स्टॉक जिस पे आज मैंने ट्रेड किया था वो था एसबीआई। अब उसको ट्रेड लेने का लॉजिक भी देखेंगे और देखेंगे कि उसमें हुआ क्या। आ, तो ये एक एसबीआई का मेरा क्या था, ट्रेड था। आप देखेंगे कि स्टॉक ने क्या किया था, एक अप मूव दिया था, उसके बाद उसने एक हायर लो बनाया था, फिर अप मूव दिया था। और देखेंगे कि आप यहाँ पर स्टॉक ने अपना जो बड़ी सी कैंडल, इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर इनगल्फ कर लिया था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर से सेलिंग स्टार्ट हुई है। तो आज स्टॉक जब उसी लेवल के आसपास आया है, कुछ इस तरीके से स्टॉक नीचे गिरा और उसी लेवल पर आया, तो हमारे पास एक वैलिड रीजन है यहाँ पर से स्टॉक को क्या करने का, सेल करने का। तो अब इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हुआ क्या। तो ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल ये वाला था,
अब स्टॉक ने क्या करा है, आज उसी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाके फिर से क्या करा है, एक कंसोलिडेशन जोन फॉर्म किया है। तो अब इसमें मेरी एंट्री कैसे हुई थी वो देखते हैं। तो जो मेरी एंट्री थी वो मैं कुछ इस तरीके से सोच रहा था कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा अप मूव दिया, ये उसके बाद उसने क्या करा, एक इनसाइड कैंडल बनाई या रिट्रेसमेंट हायर लो बनाया, उसके बाद वो सेम उसी रेजिस्टेंस लेवल पर आ गया था जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी गिरने की। तो अब इसने क्या करा था, मैं पहले ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। तो स्टॉक ने क्या करा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आया था, और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आने के बाद इसने फिर से यहाँ पर क्या करा था, एक तरीके से रिजेक्शन शो करना शुरू कर दिया था। तो अब क्या होगा, जो भी बायर्स अगर स्टॉक क्या होता, इस लेवल के नीचे चला जाता, तो यहाँ पर क्या होती, सेलिंग एक्टिवेट होनी थी। अब क्या होता, जो भी सेलर्स इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इस पे एंट्री के लिए प्लान कर रहे थे, उनको एंट्री तो मिली नहीं, तो ये वाला तो सेटअप बहुत देर तक बना नहीं, बजाय इसके क्या हुआ कि इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, तो हमारी ये कैंडल तो फेल हो चुकी थी। उसके बाद स्टॉक ने क्या करा, स्टॉक ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ सेटअप बनाया था। इसमें स्टॉक ने क्या किया था, एक कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, मतलब बायर्स को एंट्री दिलाई। उसके बाद क्या करा स्टॉक, उस ब्रेकआउट कैंडल, जो कि आप देख सकते हैं ब्रेकआउट वाली ये बड़ी सी कैंडल है, इसको भी ब्रेक किया, और उसके बाद उसने उस कैंडल के भी ऊपर ब्रेक किया। तो इस तरीके से इसने बायर्स को एंट्री दिलाई और इनगल्फ कैंडल बना के इन पूरे एरिया के जितने भी बायर्स थे उनको ट्रैप कर दिया था। तो मैं यहाँ पर एक सेल साइड के लिए मैंने ट्रेड प्लान किया था। प्लानिंग का रीज़न था कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ सेटअप मुझे मिल रहा था, प्लस यहाँ पर बायर्स का क्या था, एसएल जा चुका था। तो अब क्या था, नेक्स्ट जो बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे वो इस लेवल के नीचे लगे हुए थे। तो मेरा आइडिया कुछ ये था कि अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे अगर मुझे क्या मिलता है, सस्टेन करता हुआ मिलता है, तो वेल एंड गुड। तो अगर ये ऐसे ब्रेकआउट देके यहाँ कहीं आसपास मुझे फिर से यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाता, या फिर ब्रेक डाउन करने के बाद इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके दिखाता, तो हो सकता था कि वो यहाँ तक गिरता और इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट होके अगर वो फिर नीचे चला जाता, तो आज अपने मॉर्निंग के लेवल पे वो आ सकता था। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये भी थी कि बैंक निफ्टी या निफ्टी आप जो भी बोले, वो भी क्या होना था, डाउन ट्रेंड में होना था। लेकिन आज क्या था, निफ्टी एक अच्छे खासा अप मूवमेंट में था। तो मेरे साथ हुआ क्या कि इस जोन के जितने भी सेलर्स यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या किया गया, एक बड़ी सी कैंडल इनगल्फ कैंडल बनी, उन सबका स्टॉप लॉस खाया गया। उसके बाद स्टॉक ने इस जोन में नीचे गिरने के बाद फिर से रीटेस्ट किया है। तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी सी यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनी है। तो रिजेक्शन कैंडल बनने का क्या मतलब है कि इस जोन के नीचे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस, जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस मौजूद थे, सारे बायर्स के स्टॉप लॉस खा के स्टॉक सेम कैंडल में रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स के तो सारे स्टॉप लॉसेस जा चुके हैं, तो अब स्टॉप लॉसेस जो मौजूद हैं वो सेलर्स के मौजूद हैं। अब सेलर्स की स्टॉप लॉसेस कहाँ मौजूद है, यहाँ पर कहीं पर ऊपर के लेवल पर है। तो आप देखेंगे कि स्टॉक ने पूरे दिन भर आज यही किया है कि वो अपने सेम लेवल के आसपास कंसोलिडेट रहा, करीब करीब 3:15 तक। तो मैं 3 बजे के आसपास एग्जिट कर चुका था। तो 3 बजे के आसपास मैं करीब करीब अपना जो भी मैंने स्टॉप लॉस था उसका आधा स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर चुका था, क्योंकि मुझे ये पॉसिबिलिटी तो थी कि अब स्टॉक अगर नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। क्योंकि अधिकतर दिन क्या होता है कि जो दूसरे दिन की पहली कैंडल होती है वो कुछ इस तरीके का मूव दिखाती है कि लास्ट दिन के जितने भी स्टॉप लॉसेस जिस एरिया पर लगे हुए हैं उसके रिवर्स साइड पर जाके वो सारे स्टॉप लॉस हिट करती है। लेकिन आज अनएक्सपेक्टेड तौर पर क्या हुआ है कि 3:15 के बाद की कैंडल, 3:15 से 3:30 की कैंडल ने जितने भी सेलर्स थे सारे के सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस खाया है और एक बहुत बड़ी सी कैंडल बना दी है विद वॉल्यूम। तो इस तरीके से आज मैंने दो ही ट्रेड लिए थे, एक बजाज फाइनेंस जिसमें मैं 1:1.2 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे एग्जिट हुआ हूँ, और दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने स्टेट बैंक का, जिसमें आप बोल सकते हैं कि मैं अपने हाफ स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गया था। तो ये आज के मेरे दोनों ट्रेड का एनालिसिस था। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स अ लॉट, अब मिलते हैं एक नई एनालिसिस के साथ कल को।